Now entering into the world of sports, and of course they have joined hands with Grand Slam Baseball, India's premier baseball organization, to get baseball officially to India in a big, huge way. So guys, zordar taaliyan ho jaye for the game of baseball. Now I would like to invite some of the team members, very crucial people behind this super duper deal. And first of all, may I please invite up on the stage the man who is the director of Pegasus, the organization. There we have Mr. Shlok Tripathi, who's joining me. क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को आगे लॉन्च करेंगे? देखिए, बेसबॉल हमेशा से यहाँ रहा है, बट उसे अब रोज़मर्रा के खेलों में शामिल करने के लिए ये हमारी पहल है। तो हम पहले स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर हम एक हफ्ते का डेमो प्रोग्राम दे रहे हैं। लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत उत्सुक है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है खेलने के लिए। अगर आज आप सुबह देखते तो यहाँ पर 200-250 बच्चे खेल रहे थे और बहुत बढ़िया खेल रहे थे। तो इस डेमो प्रोग्राम के बाद हम उनके यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग फैसिलिटी शुरू कराएंगे। हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट उनके करिकुलम में आ जाए। एक बार करिकुलम में आ जाएगा तो बच्चे इससे रोज़ खेला करेंगे, और फिर इस ट्रेनिंग के ज़रिए, हमारी अकेडमीज़ के ज़रिए और रौनक की फैसिलिटीज़ के ज़रिए देश में स्पोर्ट्स स्टार बनेंगे जो बेसबॉल से निकले हैं। बेसबॉल एक ऐसा स्पोर्ट हो जाएगा जहाँ पर आगे जाके हम कहीं ना कहीं किसी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में कोई मेडल जीत के हैं। ये हमारी ये कह सकते हैं महत्वाकांक्षा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये हो जाएगा। आपके एकेडमीज़ के लिए आपने सेंटर सिर्फ मुंबई के आसपास रखा है या? हम शुरुआत दिल्ली में कर चुके हैं, जो आपको पता है। वहाँ हम लोगों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके रौनक की अकेडमी ने बहुत बढ़िया फैसिलिटी बनाई है, जो ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल स्टेडियम जितनी अच्छी है, अगर बराबर ना हो तो भी उतनी अच्छी है। बॉम्बे में हम फ़िलहाल 4 या 5 फैसिलिटीज़ शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, जो उस लेवल की ना होगी बट स्टार्टअप लेवल की होगी। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, शहर वालों का सपोर्ट मिला, स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला और कॉर्पोरेट का सपोर्ट मिला, राइट अमाउंट ऑफ फंडिंग विच वी गेट, देन डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर वी वुड हैव अ सिमिलर फैसिलिटी और इवन बेटर इन बॉम्बे। दिल्ली में भी ऐसे ही शुरू हुआ था। क्या हुआ था कि स्कूलों में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा। यूएस एम्बेसी का एक स्टेडियम था एक्सा, उधर हमने बेसबॉल की लीग खोली, और एक टाइम पे जब 15 या 10 स्कूल्स और कॉलेजेस खेलना शुरू करे तो हमने एक पूरा प्रोफेशनल साइज स्टेडियम खोला। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 4 हम डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज़ बनाएं ताकि हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल हो बेसबॉल की ट्रेनिंग, और उसके बाद एक हब बनाएं पूरे महाराष्ट्र के लिए, और वो हब मुंबई में ही होना चाहिए, जिस पे हम बहुत मेगा इवेंट्स जो होते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और क्लब लेवल पे, प्रोफेशनल क्लब लेवल पे, वो हम करना चाहते हैं। लोग जिनको जो सिखाने वाले होंगे उनका इंपॉर्टेंस बहुत रहेगा, क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल रहेगा गेम का। कोचेस के लिए आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया सेट किया है या? तो जैसे कि प्ले ग्लोबल आता है, हमारे पास ऐसे 3 महीने में बाहर से कोचेस आए जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि एक अक्रेडिटेशन सिस्टम, एक ग्रैंड स्लैम बेसबॉल अक्रेडिटेशन सिस्टम बना रहे हैं कोचेस का, जिसमें डिवीज़न 3, डिवीज़न 2, डिवीज़न 1 कोचेस होंगे। उसमें हमने काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ बनाए हैं, ना कि सिर्फ बेसबॉल से रिलेटेड, पर मेंटरशिप से रिलेटेड, डाइट प्लान से रिलेटेड, काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड। तो कल हमने एक ट्रेन द ट्रेनर क्लिनिक किया था मुंबई में पेगासस के साथ। दिल्ली में हम 1-2 हफ्ते से कोचेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जनवरी में हमने इससे पहले 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किए थे, एक प्ले ग्लोबल के साथ और दूसरा MLB के साथ। तो जो कोचेस की क्वालिटी है वो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा क्रूशल यहाँ पर रहेगी, और अगर इंडिया को बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, 2 साल के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, पर हमारे को सबसे ज़रूरतमंद क्या होगा, स्पेशलिस्ट कोच क्रिएट करना। हर पोजीशन बेसबॉल में अलग होती है। नॉर्थ साइड से हमारे पावर हिटर्स निकलेंगे, साउथ साइड से हमारे फास्ट रनर्स निकलेंगे, और इंडिया में क्या है कि बहुत अच्छा बैलेंस है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स निकलते हैं क्योंकि वो तेज़ होते हैं, नॉर्थ में, हरियाणा में, पंजाब में आपके बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, और बेसबॉल में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। अगर तेज़ प्लेयर है वो स्टार्टिंग हिटर होएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ हिटर जो होता है वो क्लीन अप हिटर होता है, जो कि छक्का जिसे बोलते हैं क्रिकेट में मारता है, या होम रन जिसे बेसबॉल में बोलते हैं वो मारता है। पिचिंग में आपको बहुत तेज़ फेंकने वाला ज़रूरत है बंदा का।
हमने और बिल ने और जैक ने क्या देखा है कि बैटिंग में इंडिया की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी करते हैं। हर एक बच्चा आज तक जो हमने देखा है हिटिंग में बहुत ज़्यादा आगे है। जहाँ पर हमारे को अगले 2 सालों में काम करना होगा वो है थ्रोइंग और फील्डिंग में, यानी कि पिचिंग और फील्डिंग में। इस टाइम पे हमारे जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं उनकी 80 माइल पर आवर की स्पीड से थ्रो जाती है, जिसको हमें 95 के करीब पहुंचानी है। जो रिंकू सिंह था पहला प्लेयर, वो 92 तक पहुंचा सकता था, पर वो जैवलिन प्लेयर था। तो क्या होता है कि आपकी अगर आर्म ट्रेन ना हो तो आपको सर्जरी होने का प्रॉब्लम होता है। तो हमने प्लेयर्स के साथ क्या डेवलप किया है, एक क्वालिटी करिकुलम, क्योंकि अगर कोई अनट्रेन्ड बंदा आके आपको ट्रेन करेगा तो इंजरी होने का डर होता है। इसलिए हमने कोचिंग और कोच ट्रेनिंग पे इतनी ज़्यादा हैवी रिसोर्सेज यूज़ करी हैं कि जब भी हम किसी स्कूल के अंदर जाए किसी बच्चे को इंजरी ना हो खेलने से और वो असली में उतनी स्पीड पे फेंक सके। एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा कि कितना वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुंबई में, अगर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? अगर हम दिल्ली में देखा जाए तो 3 साल के अंदर अंदर हमने 10,000 बच्चों को बेसबॉल से इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब हमने डेमो प्रोग्राम्स 10,000 बच्चों को दिया। इस टाइम पे जो हमारी एकेडमी चल रही है उसके अंदर 1000 बंदा है, ठीक है। और हमारे को बजाय कि नंबर्स के देखने के, नंबर्स में हमारा 10,000 बच्चा 3 सालों में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहा है। इस टाइम हमारे पास डबल रिसोर्सेज होंगे तो हम डबल अमाउंट ऑफ बंदों को डेमो प्रोग्राम दे पाएंगे। पर हमारी चीज़ बहुत सारे बच्चे क्रिएट करने की नहीं है, हमारी चीज़ है क्वालिटी टैलेंट क्रिएट करने की। और अगर क्वालिटी टैलेंट होएगा, अगर आपके पास बेसबॉल का सचिन तेंदुलकर होगा तो करोड़ों आदमी देखेगा बेसबॉल को। तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि मेजर लीग बेसबॉल जो सबसे बड़ी दुनिया की लीग है उसके लिए इंडियन प्लेयर पहला तैयार करना, वो हमारा सबसे पहला मिशन रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे एक और बेनिफिट है। हम हर चीज़ को प्रमोट करें। स्कूल लेवल पे हम 15 से 20 स्कूल्स प्राइवेट करेंगे और कम से कम 30 से 40 गवर्नमेंट स्कूल्स करेंगे, उनकी लीग फॉर्म करेंगे, ठीक है। कॉलेज लेवल पे ऑलरेडी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स 3-4 करा चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कैश प्राइज़ रखते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा है जो कैश प्राइज़ होता है वो यूटिलाइज़ किस चीज़ में होता है, बेसबॉल का इक्विपमेंट खरीदने में। तो जो कॉलेज के प्लेयर्स हैं उनके पास नेशनल जाने के लिए या बाहर टूर्नामेंट्स पे जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो हम इन्फ्यूज़ किस में कर रहे हैं प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ें। With the first match for the day. ठीक है। और हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और फिर फाइनली प्रो क्लब लेवल पे इस चीज़ को बिल्ड करना चाहते हैं। पर क्या है कि इस टाइम पे क्रिकेट के पास भी नेशनल लेवल पे एक यूथ लीग नहीं है। अमेरिका में एक चीज़ होती है लिटिल लीग, जिसमें मतलब सबसे बड़ी यूथ लीग है वो दुनिया की, जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बच्चे खेल रहे हैं। इंडिया में नेशनल लेवल पे हमारे पास एक सिंक्रोनाइज्ड यूथ लीग नहीं है। तो हमारा पहला मकसद क्या रहेगा कि जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया में, दिल्ली में है, मुंबई में अब होगा और उसके बाद पुणे में होगा, उधर हम यूथ प्रोग्राम्स करके यूथ लीग्स क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी। और जब हमारे पास एक नेशनल लेवल की यूथ लीग होगी, क्या होगा कि लोकल लेवल पे दिल्ली पे बंदा लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल्स मुंबई में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जो टॉप लेवल के स्कूल्स आएंगे वो नेशनल लेवल पे वो स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उस चीज़ से फिर हम कॉलेज लेवल पे जाएंगे और कॉलेज लेवल के बाद प्रो लेवल पे, यूथ लेवल पे करने का ये फ़ायदा है कि एंड ऑफ द डे जो स्पोर्ट है उसको आई बॉल्स चाहिए। तो हम आई बॉल्स क्रिएट कर रहे हैं और हम टैलेंट क्रिएट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला है आपको? मैंने आपको बताया था कि डेमो प्रोग्राम हमने दिल्ली में जब दिया तो हमारा 100% टर्न अराउंड रेट रहा है, यानी कि एक हफ्ते के लिए हम फ्री प्रोग्राम देते हैं और उस फ्री प्रोग्राम में हम इक्विपमेंट, कोचेस सब कुछ भेजते हैं। और इस टाइम पे जब हम डेमो प्रोग्राम देते हैं हम बोलते हैं कि अगर आपका 100 बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाया बेसबॉल में, यानी कि वो स्कूल टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया, रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आया, तो आप प्रोग्राम स्क्रैप कर दीजिए। और 100% टर्न अराउंड रेट कुछ होता है। एक भी स्कूल ने आज तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा कि 100 बच्चे क्रिएट नहीं हुए। और मुंबई में दोगुना पोटेंशियल है, क्योंकि मुंबई में एक बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का कल्चर ऑलरेडी काफ़ी हद तक ऑलरेडी डेवलप्ड है। जो कोचेस हैं वो एक लेवल हायर हैं, जो प्लेयर्स हैं वो एक लेवल हायर है। इस टाइम पे 1500 से 2000 बंदा महाराष्ट्र में खेल रहा है बेसबॉल। तो ऑलरेडी एक बेस ग्राउंड हमारा सेट है। बस एक छोटा सा ये चैलेंज आएगा कि स्कूल्स के ग्राउंड्स लिमिटेड हैं। हम क्या करेंगे, जो ट्रेनिंग है वो स्कूल के अंदर करेंगे और एक सेंट्रलाइज फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लीग्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
practice that you mix and match the team ताकि आपको बड़े अच्छे players कौन से हैं जो खेलते आ रहे हैं और उनको थोड़ा सा आप इस तरफ देंगे थोड़ा सा arms also go on this side. Okay, so do we have waiting for one how do we do the toss? Start off. Yeah. So we can start off. Yeah. Okay, आपके ब्रांड संदेश सबसे पहले जानना चाहेंगे Alright guys, गेम है so here we go. इंडिया में पहली बार है आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस गेम को लेकर बहुत एक्साइटेड है यार. हमें तो स्कूल में भी जब स्कूल में थे तो हमारे पठानकोट से हूँ मैं. आप स्मॉल टाउन देखो, पठानकोट ऐसी सिटी में भी वहाँ पे हमें बेसबॉल हम खेलते थे. हमारा जो पीटी पीरियड होता था, पीटी क्लास होती थी, वहाँ पे भी हमें मिलता था बेसबॉल. तो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू पीटी क्लास की कब होगा, चलो अभी मतलब अभी हम विल प्ले बेसबॉल, वो सारी चीज़ें. तो बेसिक रूल्स तो पता ही है. तो ऐसा है, बट वी आर रियली एक्साइटेड. हमने $1 मिलियन आर्म मूवी देखी थी तो तब लगा था कि हाँ दैट्स अ ट्रू स्टोरी. और हिंदुस्तान में जहाँ क्रिकेट इतना बड़ा बेस है, इतना मास्टर्स है, मास्टर्स क्लासेस, एवरीबडी फॉलोज क्रिकेट, तो वहाँ पे बॉल बैट के साथ एनीथिंग रिलेटेड टू इट हैज़ टू बी अ हिट. सो दैट्स व्हाट. So very excited about the launch of a good sport. India knows the sport, doesn't play the sport because cricket is such a famous thing in India. So everybody knows the game, but it is not being played because cricket overpowers it. But it's a brilliant sport, and I'm sure India is going to enjoy this too. Okay, so जैसे कि नॉर्मली मुंबई में क्रिकेट खेलने की तक जगह नहीं थी, बट ये बेसबॉल में काफी थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे. क्रिकेट खेलने की जगह नहीं होती, फिर भी सारे क्रिकेटर्स मोस्टली बॉम्बे से निकलते हैं. अब जहाँ वो खेलते हैं उससे कम जगह बेसबॉल को चाहिए. देखो क्या है कि स्पोर्ट ना ज़्यादा जुनून होता है. अब सचिन तेंदुलकर उन सबको देख लो जो भी निकले हैं, काम्बली देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, उन्हें कहाँ उस टाइम पे वो स्टेडियम्स और वो सारी चीज़ें मिली थी. सड़क पे खेल के वो सारी चीज़ें खेल के कहाँ से ग्रास रूट से शुरू होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. सो स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट जुनून, पैशन. तो उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे ये कह रहे हैं कि ये प्लेग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली में भी किया है, बॉम्बे भी करेंगे. And you don't need such big grounds in baseball compared to cricket. It's a smaller ground, so definitely possible. Yes, we're gonna play, so we're gonna have a good time. Thank you, pleasure. Thank you guys, thanks a lot. इंडिया में फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है. हाउ आर यू एक्साइटेड एंड आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्साइटेड तो इतना ज़्यादा हूँ. इंडिया में पहली बार दिख रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये 250 साल पुराना स्पोर्ट है. इट वाज आई थिंक फर्स्ट स्टार्टेड समवेयर इन द 17th सेंचुरी. और ये 250 साल आज हमारे देश का जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट, वो बेसबॉल की देन है. इट इज़ बेसिकली अ डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ क्रिकेट. बेसबॉल इन्वेंट हुआ था इंग्लैंड में, और वहीं से ही वो दुनिया में प्रोपेगेट हुआ था. मेजर बेसबॉल लीग जो अमेरिका में शुरू हुई वो इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी, और इंग्लैंड में ही क्रिकेट की पैदाइशी हुई, जो अब हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट बन गया है. बहुत कमाल का इनिशिएटिव है. आई एम अज्यूमिंग दैट वी विल गेट टू सी सम सुपरस्टार्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो वेरी सून. हमें भी पॉल गोल्डस्मिथ देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, जो बेसबॉल लीग का सबसे बड़ा प्लेयर है. होपफुली इट्स अ लवली इनिशिएटिव. बिल्कुल, मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स वेलकम है, क्योंकि स्पोर्ट्स गिव्स यू फिटनेस, गिव्स यू हेल्थ. और बेसबॉल जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे अभी देखने आए हैं, अच्छा इवेंट है. पीपल आर हैप्पी और वी वेलकम बेसबॉल टू इंडिया. Okay, so do you think it will be drastic change, जैसे कि पहले सब क्रिकेट खेलते हैं, अब बेसबॉल भी खेल? देखिए, कुछ टाइम लगेगा लेकिन होगा तो ज़रूर. गुड इनिशिएटिव फ्रॉम मी. फैक्ट तो यही है कि क्रिकेट से बहुत पुराना स्पोर्ट है बेसबॉल. सो पहला कदम कहते हैं, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. सो पहला कदम तो ले लिया है, और यहाँ से अच्छा बेसिक्स जो हैं दोनों स्पोर्ट के वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो पॉपुलर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. आज ग्रैंड लॉन्च है बेसबॉल के, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट. बेसबॉल हिंदुस्तान में आ रहा है. इट हैज स्टार्टेड विद दिल्ली. नाउ दे आर डूइंग इट इन मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. सो
game for the youth. The youth is a powerhouse, and trust me, it will go a long way. We're looking forward. It really touches those skies which people have probably not even thought about. सर पेगास स्पोर्ट्स एंड ग्रैंड स्लैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज ये मुंबई में जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने बिल्कुल अभी कहा कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आज यूथ इज़ अ पावर हाउस ऑफ द नेशन और इट्स ऑल अबाउट द यूथ थ्रू आउट. लेट्स टॉक अबाउट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट इट. आज वो जहाँ बैठे हैं, इट्स अबाउट द यूथ एंड ओनली अबाउट द यूथ. तो यूथ को अगर अपन नज़रअंदाज करते हैं तो इट्स अ डिज़ास्टर. बेसबॉल इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्टिनेंट अपने आप में एक बड़ी बात है, एंड इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना बल्ला साथ में लेके भागे हैं अंकुर. वाह, कितने रन हुए इनके भैया. क्या बैट आपको फेंकना है दौड़ने से पहले? हेलमेट फेंकना है कि हेलमेट पहन के जाएंगे? हेलमेट भी फेंक सकते हो. Okay, so there we have Priyanka. Whoa! Is progressing. I think it is good that we are, we are adapting all the good things from the West. I think we should adapt all the good things from the West, which one of which is sports. So baseball, which was not there in India, not there in Mumbai, this is the first time, and I'm really happy for it. I'm really looking forward to it. मेरे लिए, when I look at it in the perspective of the future. हमारी जनरेशन में ये सब नहीं था, बट अब मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, सो माई चाइल्ड जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए देयर बी सो मेनी ऑप्शंस. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपने कभी बेसबॉल देखा है क्या? कभी आपने सोचा था कि मतलब बेसबॉल कभी खेलने का ऐसा मौका मिलेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा? क्योंकि दिल्ली में इसका बहुत बड़ा लाइक स्टेडियम ऑलरेडी रेडी है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करने का सोचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? See, as far as baseball is, I'm not a great sports enthusiast, okay? So sports related मेरा knowledge या मेरी awareness बहुत ज़्यादा नहीं है. क्रिकेट ऑफ कोर्स, क्रिकेट क्योंकि हमारा नेशनल फेवरेट गेम है क्रिकेट, इसलिए मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में जानकारी रखती हूँ. या मैंने कुछ मैचेस देखे हैं, लाइक लगान का मैच देखा है मैंने, और मैंने वो वर्ल्ड कप देखा था जिसमें इंडिया ने विन किया था अबाउट 4-5 years बैक, जब धोनी वॉज अ कैप्टन. ओके, बट अदरवाइज आई डोंट फॉलो स्पोर्ट्स एज मच. Baseball, as far as baseball is concerned, of course I have watched baseball in Hollywood movies. I always found it as a very interesting game, and I'm really happy that अब वो इंडिया में है, वो मुंबई में है. तो मुझे लगता है, and my husband is a great sports enthusiast, so I'm sure that he would love to be a part of it. He would love to get involved with it. I'm really looking forward कि अब मैं live देख पाऊँगी. मिताली जी, अगर आपको खेलने का मौका मिला जाए, क्योंकि यहाँ पे पीछे ग्राउंड पूरा रेडी है, अगर आपको मौका मिला तो आपको खेलना पसंद करेंगे? यार मैं तो एज आई एम नॉट अ ग्रेट स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, एंड मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन चीयर. आई थिंक दैट विल बी व्हाट आई विल बी वेरी गुड एट. सो मे बी मैं पॉम ले लेती हूँ और वहाँ जाके चीयर करती हूँ. थैंक यू. बेसबॉल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ओके, तो पहली बात तो है कि ये जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट अभी इंडिया में जो आपको दिखता नहीं है. आई मीन मैंने तो आई थिंक बचपन में स्कूल में किसी को सुना होगा कि अपना विकेट के लेकर क्रिकेट की विकेट लेकर उससे बेसबॉल खेला है. बट आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम वेयर सच एन इनिशिएटिव बीन टेकन वेयर प्रॉपर बेसबॉल लीग फ्रॉम द US हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द कंट्री, एंड I think it really can be the next big thing, because इंडिया में स्पोर्ट्स लेकर जैसे स्पेशली क्रिकेट, एंड ये क्रिकेट से बहुत मिलता जुलता है, तो उस हिसाब से आई मीन अगर ये एक बार पॉपुलर हो गया amongst the youth, I think it has a great future. And being a country of like more than a billion people,
I'm sure there's enough number of people who will take it up as a serious profession, you know. And cricket जैसी चीज़ है जो तो गली गली में खेलते हैं, ये भी वैसे ही होएगा मेरे हिसाब से. Only thing है ये बॉल लग सकती है, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे प्लास्टिक वाला जो गली में खेल सकते हैं. हाँ. हाँ. यार वक्त लगेगा, बट एक बार हो गया ना तो मेरे हिसाब से आई मीन कोई रोक नहीं सकता. लाइक मेरे को हाथ में बॉल पकड़ के मन कर रहा है अभी मैं पिच करूँ. मैंने कभी खेला नहीं है बेसबॉल, मतलब एक बार बचपन में खेला होगा, बट इट्स नॉट लाइक दिस, यू नो. एंड दिस ये जो इतना सी जगह है, ये आई थिंक हर जगह अवेलेबल है. एटलीस्ट बॉम्बे में भी, आई मीन दिल्ली में तो है ही और बाहर की जगह जहाँ स्पेस ज़्यादा है, बट लाइक देखा जाए तो बॉम्बे में जैसे यहाँ अंधेरी में भी देयर सो मेनी पार्क्स, वहाँ पे इतना सा स्पेस लेकर यू कैन ईजिली हैव यू नो अ बेसबॉल, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, कोर्ट या बेसबॉल फील्ड. हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज नेट चाहिए ना, नेट प्रैक्टिस तो आराम से हो सकता है. और एक और चीज़ है, मैं यूएस में खेल चुका हूँ सॉफ्ट बॉल, सेम चीज़ होती है बट उसमें अंडर आर्म फेंकते हैं, यू नो, और वो अगेन ग्लव होता है और हेलमेट पहना होता है, सो वो भी बहुत सही है. वो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे यूएस में, वो दारू पी के खेलते हैं. सो आई मीन नॉट दैट यहाँ पे खेलना चाहिए, बट इट्स फन, कैन बी फन. किसका कंडीशन? हाँ, जैसा कि हमें क्रिकेट के बारे में पूरा अंदाजा है क्या क्या होता है, टर्म कंडीशन क्या है. करेक्ट. बेसबॉल के बारे में हमारे इंडिया में मोस्टली पब्लिक को पता नहीं. हाँ. इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? एक्चुअल में जो लॉन्च हो रहा है, आज के जो लोग हैं जो ये गेम को जानते हैं पर एक टर्म कंडीशन को नहीं जानते, क्रिकेट को पूरी तरह जानते हैं, और बहुत सी सिमिलरिटीज, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? मैं यही कहूँगा कि यार एक बार गेम थोड़ा सा पॉपुलर होना, बिकॉज जब तुम नई चीज़ खेलने जाओ या देखोगे तो ऑटोमेटिकली अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहेगा तो तुम पूछोगे यार इसका क्या मतलब है. या फिर जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नहीं पता है, जैसे ओल्डर वुमेन लाइक माय मॉम, और लाइक माय मॉम नोज, बट जैसे किसी और की मॉम है, उनको अगर कोई पहली बार दिखाए तो समझा दो. नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं इंटरेस्ट है. लाइक मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूँ, जब मैंने पहली बार अमेरिकन फुटबॉल देखा था, तो जब बाहर जाओ तो वहाँ के देशों में तो फुटबॉल के पागल हैं, मतलब इंडिया में क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है उनके लिए. आई मीन फुटबॉल इज़ एवरीथिंग, देयर इज सो मच लाइक कमर्शियल एस्पेक्ट टू इट. और मेरे को ABC भी नहीं पता था उसमें करना क्या होता है. वो बॉल लेके भागते हैं ना, वो हमको लगता है रग्बी है, बट रग्बी अलग है, अमेरिकन फुटबॉल अलग है, और इतने रूल्स हैं. तो बिकॉज इतना पॉपुलर हो गया था, आई मीन है वहाँ पे, मैं जानना चाहा तो मैंने कोशिश करी, ठीक है, बट वही है, वहाँ मैं रहता नहीं हूँ इसलिए मैंने वो फॉलोअप नहीं किया, बट वो मेरे अंदर से ही आया कि यार मेरे को जानना है, तो मैं पूछ रहा था. तो वैसे ही आई थिंक लोग देखेंगे तो वो पूछेंगे, एंड एक बार समझ गए तो क्या है यार, आई मीन इंटेलिजेंट लोग हैं सारे इंडियंस तो. स्पोर्ट्स, टेनिस एनी डे, मतलब मैं खेलता हूँ इसलिए, और वो है कि बिकॉज उसमें आई मीन आई डोंट माइंड अ टीम स्पोर्ट, बट टेनिस में खुद खेलते हैं ना, यू आर बेसिकली प्लेइंग अगेंस्ट एन अपोनेंट, सो इट्स ऑल यू. तुम्हारा स्टैमिना, तुम्हारा स्किल, तुम्हारे यू नो स्ट्रोक्स, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट यू. सो आई लव वॉचिंग टेनिस एज वेल. आई मीन बहुत सही लगता है. थैंक यू वेरी मच.
very popular sport in America, just as cricket is popular in India, and I think it would be great fun playing the game. So I'm happy that Pegasus is getting the sport into India. अदर गेम्स के कंपेयर में जो इसकी पॉपुलैरिटी है उसको क्रेडिट मिलेगा आज के डेट में जितना ये क्यों नहीं मिलेगा? It is very, I feel it's very similar to cricket. So the Indians should lap it up well and very quickly. Yeah, I wouldn't mind playing it. नहीं मैंने खेला नहीं कभी, but I can give it a shot. Thank you.